हमारे साथ डॉक्टर आनंद अग्रवाल हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक केस इनके वहां हुई थी अभिषेक मदेसिया की, जिसकी मौत हो गई थी। तमाम सारे आरोप लगे थे। एक मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि अंदर से कुछ गाद स्पंज टाइप की चीजें मिली थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। हालांकि उस मामले में ये खंडन करने आए हैं। क्या कुछ हुआ था वो सब चीजें? सर मैंने बताया, इंट्राहेपेटिक गॉल ब्लैडर था, तो गॉल ब्लैडर से लीवर बेड से ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए गॉड स्पंज डाला जाता है। टेम्पोनेट टेक्निक इसको कहा जाता है। ये वेल डॉक्यूमेंटेड, गोरखपुर इंडिया नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये वो छोड़ा नहीं गया था, उसको डाला गया था। कोई भी अगर स्पंज कोई छोड़ेगा, एक छोड़ेगा, दो भी कभी दुनिया में सुना किसी भी डॉक्टर ने दो छोड़ दिया हो? और मैं 3 स्पंज छोड़ दूंगा। और स्पंज छोड़ भी दिया होता कुछ नहीं होता मरीज को। स्पंज छोड़ भी दिया होता 2 महीने 3 महीने बाद उसको इन्फेक्शन होता, ये होता वो, उसको स्पंज का कारण की मौत से कोई मतलब ही नहीं। स्पंज को एज टेम्पोनाइड यूज करके हिपैटिक को कंट्रोल करने के लिए स्पंज डाला गया, ना कि छोड़ा गया। सर तो आपको क्या लगता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कहीं? बिल्कुल सही स्पंज बताया उन्होंने। उनका ड्यूटी है बताना स्पंज था। स्पंज उन्होंने देखा, उन्होंने निकाला, स्पंज बताया। आपके ऊपर मुकदमे भी लिखे गए हैं। अब क्या आपको लगता है कि कहीं कहीं ये सही है? मैं तो कभी नहीं कहूंगा ये मुकदमे लायक मेरा कुछ मामला है। मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, और मैं आपको हम ये समय बताएगा कि मैं टोटली इनोसेंट हूँ, कहीं से मेरी तरफ से गलती नहीं है। ये हालांकि बहुत दुखद, बहुत पर्सनल लेवल पे हम इन लोगों को जानते थे। पर्सनली मेरे लिए भी बहुत दुख का विषय है। मरीज हमने लूज किया, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, 100 बार करेंगे। कितना मेरा भी मन दुखी है, लेकिन लापरवाही शब्द का इस्तेमाल सर हम नहीं कर सकते। आपके द्वारा कोई लापरवाही नहीं की? कहीं से दूर दूर तक सर नहीं। तो सर आखिर आप अपना बयान देने में इतना टाइम क्यों लगा? मैंने कहाँ टाइम लगाया सर? कई दिनों से मामला नहीं, कल हम शौक में थे, आज हम नॉर्मल हुए, आज मैंने बयान दिया। कल टाइम नहीं मिला आपको? कल हम शौक में थे सर। हमने मरीज लूज किया है, हमारा मरीज था, हमारा ही बच्चा था वो। हमने कल लूज किया, हमने भी खाना नहीं खाया कल, हम भी शौक में थे। जितना वो आप कुछ भी कह ले, पब्लिक कह दे, हम भी डॉक्टर हैं, हम भी इंसान हैं। आज हमने रिगेन करके, आज मैंने पब्लिक के तौर पे खास तौर से इस चीज को, जो बहुत ही भयानक भ्रामक चीज जो निकल रही है कि स्पंज 3 स्पंज कोई छोड़ भी सकता है, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 3 स्पंज छोड़ दे और उससे मरीज मर जाए। स्पंज अगर 10 स्पंज भी छोड़ देगा आदमी, तो कुछ महीने बाद कुछ भी दिक्कत होगी उसको। आप कह रहे हैं कि मरीज जब लगातार हम उसका चेकअप कर रहे थे, जांच करवा रहे थे, नॉर्मल था, तो फिर आखिर ऐसी स्थिति कंडीशन आखिर क्यों बनी? आप डॉक्टर हैं, चूंकि आप हमसे बेहतर जानेंगे। मैंने बताया सर, आजकल यंग एज में भी कई तरह की बीमारियां, कई अननोन चीजें ऐसी है। सब चीज हम भगवान नहीं हो सकते सर, हमको इंसान ही रहना पड़ेगा। वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर में भी 2 to 3% मोर्टेलिटी गॉल ब्लैडर में। आप स्लोन केटरिंग मेमोरियल न्यूयॉर्क में चले जाइए, वहाँ भी 2 से 3% मरीज लूज होता है। उनसे भी हम नहीं पूछ सकते क्यों, कैसे है। सवाल इस बात का कि मेरे तरफ कोई कमी थी, उसका जवाब है नहीं थी। स्पंज वाली बात, स्पंज मैंने छोड़ा दूर दूर तक, सपने में भी नहीं छोड़ा। वो मैंने स्पंज डाला था ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, टेम्पोनेट टेक्निक के तहत। क्या वो फिर उसके बाद उसको निकाला जाता? 24 घंटे बाद उसको निकाला जाता। दुर्भाग्य से उसका मुझे मौका नहीं मिला। हर मरीज का 24 घंटे बाद, कुछ लोग 48 घंटे बाद भी निकालते हैं, लेकिन 24 घंटे बाद उसको निकाला जाता है। तो हमारे साथ डॉक्टर आनंद अग्रवाल थे। जो केस हुई थी इनके वहाँ, एक मरीज की मौत हुई थी, उस संदर्भ में जो है अपने